के खिलाफ भारत की जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। 16 जनवरी से देश में वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हो रहा है, जिसके लिए पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन रवाना हो चुकी है। वैक्सीन को पुणे से 8 विमानों के जरिए राजधानी दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु समेत 12 अलग अलग जगहों पर पहुंचाया जाएगा। वहीं मुंबई में सड़क मार्ग के जरिए वैक्सीन पहुंचाई गई। कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप पुणे से दिल्ली पहुंचेगी। आपको बता दें कि सोमवार को सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 1.1 करोड़ वैक्सीनेशन की डोज का पहला ऑर्डर दिया, जिसके बाद अप्रैल में 4.5 करोड़ वैक्सीन की डोज खरीदी जाएगी। आज सीरम इंस्टीट्यूट से पहले ट्रक्स गए हैं वैक्सीन्स के और आज से ये पूरे देश में वितरित होने वाले हैं। तो सुरक्षा के हिस्से हम लोगों ने बंदोबस्त यहाँ पे रखा हुआ है। जस्ट फॉर द फर्स्ट रोल आउट वी आर जस्ट ट्राइंग कि ये स्मूथली सारी जगह पहुँच जाए बस। तो भारत के लिए अच्छी खबर है और जल्द ही लोगों को जो है कोरोना महामारी जो थी उसका वैक्सीनेशन शुरू होगा, उसका टीकाकरण किया जाएगा। ये एक उम्मीद की लहर है और उम्मीद भी है कि जिस महामारी से पूरा पिछला साल लोगों का खराब गया, उससे अब निजात मिलने की एक किरण दिखाई दे रही है। ये वैक्सीनेशन जैसा हम आपको बता रहे हैं कि 16 तारीख से शुरू किया जाएगा और सबसे पहले जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको ये वैक्सीनेशन, ये टीकाकरण किया जाएगा। इसके साथ ही कई तरीके से पूरे देश भर में ड्राई रन भी किया गया ताकि जब टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो तो उसमें क्या चुनौतियां हैं वो पहले ही सबको उसका अंदाजा हो जाए और उससे निपटा जा सके। तो इस वैक्सीनेशन से पहले और इस पर क्या कुछ जानकारी और राज्यों में किस तरीके का प्लान बनाया गया है, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आयुष्मान इस वक्त हमारे साथ जुड़े। जी आयुष्मान, इस वैक्सीनेशन के लिए क्या कुछ प्लान है सभी राज्यों में, वो आप दर्शकों को बताइए। देखिए श्वेता, राज्यों का प्लान क्लियर है कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हेल्थ केयर वर्कर की है और हेल्थ केयर वर्कर्स को ही पहला जो डोज है वो दिया जाएगा। हालांकि इसकी संख्या जो है सभी राज्यों में डिफरेंट है, जिसको लेकर कोविन ऐप पर स्टेटस अपडेट किया जा रहा है। हालांकि केंद्र की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए ये वैक्सीन फ्री है और यही वो लोग हैं जो पहली प्रायोरिटी लिस्ट में हैं। इसके बाद 50 साल से ज्यादा लोग की उम्र के ज्यादा लोग और कोमॉर्बिडिटी वाले लोगों को टीकाकरण दिया जाएगा, लेकिन क्या वो फ्री में होगा इसकी अभी जानकारी नहीं है। श्वेता जी आयुष्मान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से एयरपोर्ट के लिए जिस वक्त कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप डिस्पैच की जा रही थी, उस वक्त टाइम्स नेटवर्क के संवाददाता अरुणील वहीं मौजूद थे। सीरम इंस्टीट्यूट से अरुणील की इस खास रिपोर्ट को जरूर देखिए। This is a historic moment for India. You can see India's first batch of the COVID vaccine have been dispatched at present from the Serum Institute of India, India's Hadapsar headquarters. These are special containers which basically can maintain the temperatures between -25 degrees Celsius to 25 degrees Celsius required to transport these vaccines from here. The plan is to disperse around 3 crore vaccines which can be given to frontline warriors firstly. At present you can see these are the trucks that have been dispatched from here. They will be going to the airport. A puja was conducted some time back by the workers at the Serum Institute of India. You can see these claps of these workers basically signifies a major ray of hope for the people of India. It has been a very strenuous fight since end of the February against the coronavirus. Many unfortunate lives have been lost, but India has fared well against this fight against the COVID-19, and now starts the vaccination procedure. This is the first batch that has been dispatched in these trucks, and now we can hope that this fight against the coronavirus can reach its culmination with people being vaccinated. First, the frontline warriors will be vaccinated, and after that, the senior citizens will also be given the vaccine. And this vaccine from the Serum Institute of India is being seen as a major ray of hope in eradicating the coronavirus from India. You can see how this has brought a glee to people over here, mainly the workers also, smiles on their faces. Their hard work since months has
has reached its final stage now, with the vaccines reaching to the people, being dispatched from these headquarters. और वहीं बेंगलुरु में वैक्सीनेशन ड्राइव के पहले चरण में करीब 1.67 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। बेंगलुरु के दासप्पा हॉस्पिटल में वैक्सीन को स्टोर और इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। वैक्सीन की स्टोरेज को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, हमारी संवाददाता श्रीजा की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। With vaccination set to begin on January 16th, the health officials here in Karnataka are all gearing up for the big day. In fact, we are at Dasappa Hospital. Now, this is going to be the main important point at within the BBMP limits, the civic body limits, where they will be transporting especially vaccines to different 198 wards, PHCs. We are right inside this particular unit. Now, this is the vaccine center, what you are looking at. After the vaccine reaches the Kempegowda International Airport, we understand it will then be transported to Anand Rao Circle, which is the state vaccine store center. And then it will come to this particular location, which is another vaccine storage place within the BBMP limits. Now, these people, especially this particular storage center, will be the most important link, especially to transport the vaccines. What you see right behind me is the ice line refrigerators. Now, in this particular storage center, we understand that there are only 4 COVID, just related to COVID vaccine storage, and it has about nearly 45,000 doses where it can store in one particular ILR. Apart from that, we also understand they at least have about 10 cold storages. And remember now how really it's going to be transported. What we understand from the officials right here is that they tell us once they receive the vaccines, they have 2 choices. Either the PHCs, that is the primary health center, they can bring in their vaccine carriers, fill in these doses of the COVID vaccine, and then they can move to their own respective primary health centers. Otherwise, the officials right here will be deployed to in fact distribute the vaccines to all the 198 ward, which is, we understand, 141 cold chains which have been identified by the Karnataka government. That apart, as far as the health officials are concerned, they also tell us thus far they have identified nearly 1,500 places where the vaccines will be administered. Now remember, so far we understand, as far as Karnataka government data goes, nearly 6.5 lakh healthcare workers will be vaccinated. With video journalist Pradeep, this is Shrija reporting for Mirror Now in Bengaluru.